अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के व्लॉग में जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगी पकवान की रेसिपी। तो चले हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 से 4 कप जो है वो मिल्क लिए और साथ ही मैंने हाफ़ कप जो है वो शुगर लिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने 1 कप जो है वो मिल्क का लिया है और साथ ही मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून कस्टर्ड डाला है। यहाँ मैं रफ़ान वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और इसको हम लोग इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये पेस्ट जो है वो मिल्क के अंदर डाल देंगे। यहाँ मिल्क को मैंने थोड़ा सा बॉयल दे दिया था और फिर हम लोग इसे स्टेयर करते रहेंगे। यहाँ हम लोगों ने लो फ्लेम पे इसको पकाना है और तब तक स्टेयर करते रहना जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी तकरीबन रेडी हो गया और कुछ इस तरह की थिकनेस इसमें आनी चाहिए। आप कोशिश किया करें कि आप जो है वो नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ किया करें, क्योंकि इससे इजी हो जाता है और आपका कस्टर्ड साथ लगता नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने जो है वो जेलीज़ भी पहले से बना के रख दी थी और मैं इसे भी फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। आप जेलीज़ में कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने बस 2 ही फ्लेवर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसकी लेयर्स लगाएंगे। यहाँ हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है, फ्रूट भी मैंने काट के रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कस्टर्ड में सब फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जिसका भी सीज़न चल रहा है। और साथ ही मैंने अनार ऐड किए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए, पिस्ता लिया है और कुछ काजू लिए थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड स्टेप में मैंने जो है वो एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें हम लोग केक की लेयर्स लगाएंगे। यहाँ आप कपकेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में बने हुए केक यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आप केक को क्रश करके डालना चाहते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह की लुक देना चाहते हैं। इसके बाद जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो फ्रूट और कस्टर्ड रेडी किया था, इसकी एक लेयर लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एक जेलीज़ की लेयर लगाएंगे। जेलीज़ की लेयर्स लगाने के बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे और फिर अगेन जेलीज़ की लेयर लगाएंगे और फिर से कस्टर्ड ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या एक अच्छी लुक देने के लिए आप स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल हो गया रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ साथ जो मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी पकवान की रेसिपी। इससे पहले मैं आपसे कुलचों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड थी। और ये रेसिपी जो है हम लोगों ने चाँद रात में बनाई थी और टाइम कम था, तो ये जो है आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो हैं वो 2 कप शुगर के लेंगे, हाफ़ कप हम लोग शक्कर लेंगे और 3 से 4 अदद हम लोग इलायची लेंगे। हम इसे तोड़ के डालेंगे, अगर आप इलायची पाउडर भी यूज़ करें तो वो भी ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग 2 कप जो है वो पानी के लेंगे और इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। हम लोगों ने ना यहाँ पे एक चाशनी तैयार करनी होती है। जब हम लोग आटा गूँथते हैं ना पकवान के लिए, तो इसी चाशनी से हम लोग गूँथते हैं। मतलब हम लोग कोई भी सिंपल पानी यूज़ नहीं करते, बल्कि इस चाशनी से हमें उसको गूँथना होता है। ये पकवान की कोई मुझे ना ज़ुबानी बिल्कुल याद हो गई है पकवान की रेसिपी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने कोई बनते हैं, इतने ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन है ना कि जब लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं तो वो शादियों के बाद जब 7वें पे आती हैं तो वो हर हाल में वो पकवान बनाती हैं। तो
मुझे रेसिपी तो याद है लेकिन अभी तक मुझे बनाना नहीं आए ना। हम मम्मा बनाती हैं और मेरी नानो बनाती हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों को इतना कुछ ख़ास पता नहीं है। बस हम लोग देखते रहते हैं और जब वो लास्ट में टिक्कियाँ बनाती हैं तो हम उनके साथ हेल्प करा देते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग इसकी पकवान की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आटा लिया है और उसके बाद उसमें तकरीबन हम लोगों ने 2 कप जो है वो सूजी के डाले हैं। सूजी को हम लोगों ने यहाँ छान के डालना है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है और इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून ही हम लोगों ने यहाँ मीठा सोडा लिया है और हम लोग इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद तकरीबन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 10 से 12 अंडे। यहाँ हम लोग देसी अंडे यूज़ कर रहे हैं और इसी के साथ हमने तकरीबन हाफ़ कप के करीब पंजीरी ऐड की है और साथ ही हम लोग हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, आपने यूट्यूब पे बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी पकवान की, तो वो उसमें पंजीरी ऐड नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पंजीरी इसलिए ली है क्योंकि हम लोग सर्दियों में बहुत सारी बना के रख देते हैं ना, तो वो अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है ना, तो वो फिर बहुत सी जो बच जाती है तो उसको हम लोग स्वीट डिश में डाल देते हैं। स्वीट डिश में हम लोग थोड़ी-थोड़ी, कोई भी हम लोग स्वीट डिश बनाएँ तो उसमें हम लोग थोड़ी-थोड़ी करके डाल देते हैं या फिर हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं एक अच्छी लुक देने के लिए। टेस्ट भी अच्छा आता है और एक लुक भी अच्छी आ जाती है। और इसके बाद हमने हाफ़ कप जो है वो ऑयल कर लिया और साथ ही जो हमने चाशनी तैयार की थी वो भी ठंडी हो गई थी और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस आटे को गूँधेंगे। यहाँ हम लोगों ने सिंपल घर का ही आटा यूज़ किया है। यहाँ हमने ग्रेजुअली चाशनी को ऐड करना है, एक साथ ही आपने ऐड नहीं करना है क्योंकि इससे आपका जो आटा है ना वो बहुत पतला हो जाता है। तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने इसे 5 मिनट तक भूनना है और ताकि हमारा थोड़ा हार्ड सा मटेरियल बन जाए। कुछ इस टाइप का जो है हमारा मटेरियल तैयार होगा और उसके बाद हम लोग इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। टिक्कियाँ हमने कुछ इस तरह तैयार करनी है कि हमने साथ थोड़ा सा ऑयल रखना है, ऑयल में डिप करके और फिर हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने साथ नेबर से जो है ना एक कूलर का ढक्कन लेकर आए थे, तो उस पे हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की थी। आपके घर अगर कोई भी बर्तन घर में पड़ा है तो आप उस पे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सारे के सारे बैठ गए थे टिक्कियाँ बनाने पे क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है ना, तो फिर हम लोग सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं। जो स्टार्ट का प्रोसेस होता है वो मामा और नानो कर देती हैं और लास्ट में हम लोग सब मिल के टिक्कियाँ बना देते हैं। तो यहाँ मामा की हेल्प मैंने भी कुछ करवाई थी। तो यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई। अब हम इसे 10 से 20 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रखेंगे ताकि ये कुछ ड्राई हो जाए और उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पकवान तो बनते रहेंगे, तो मैं आपको एक प्यारी सी अपने बचपन की बात बताती हूँ कि जब हम लोग सब छोटे-छोटे थे ना, तो हमारी नानी, ये सिलसिला जो है ना पकवान वाला, ये हम बचपन से ही चल रहा है हमारे यहाँ। तो नानी जब पकवान बनाती थी ना, तो हम लोगों को कहती थी कि ख़बरदार किसी बच्चे ने किचन में नहीं आना है ना। कहती थी कि आप जब बच्चे किचन में आते हैं ना, तो जिस ऑयल के अंदर हम लोग पकवान फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो वाला जो ऑयल होता है अपने आप उड़ जाता है। तो हम भी पागलों की तरह भागते जाते थे कि हाँ भाई, ऑयल उड़ जाता है बच्चों के किचन में आने से। तो फिर ना अभी तक हमारे माइंड में ये चीज़ थी, लेकिन अब जब हम बड़े हुए हैं ना, तो हम लोग नानी को डांटते भी हैं कि ये क्या फ़िज़ूल बात है कि हमारे आने से ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो वो ख़ुद भी अब हंसती हैं इस बात पे, लेकिन मानती ये नहीं है, वो फिर भी यही कहती हैं कि हाँ ऐसा होता है। हंसती भी हैं और कहती हैं नहीं नहीं, ये बात सच है, ये होता है।
तो बस होती हैं हमारे बुज़ुर्गों की कुछ इस तरह की बातें, कुछ उनकी बातें ठीक भी होती है, लेकिन ये बात हमारी समझ में आज भी नहीं आती कि आखिर क्यों हम लोग को वो लोग किचन में नहीं छोड़ा करते थे। तो यहाँ पे हमारे पकवान हो गए रेडी, बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी से बने थे। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी है। तो इसी के साथ-साथ मैं आपसे मदर्स डे का एक छोटा-सा क्लिप शेयर करने लगी हूँ, जो कि कल हमने शूट किया था। तो कल मदर्स डे था, तो हम लोगों ने मामा को सरप्राइज़ दिया था। मामा के माइंड में भी बिल्कुल नहीं था कि मदर्स डे है, तो हम लोग ना सिस्टर्स गई थी मामा के लिए, हम लोगों ने केक लिया था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमें मदर्स डे का केक नहीं मिला। तो बस फिर हम लोगों ने 2 छोटे-छोटे केक लिए थे और साथ ही हम तीनों ने मामा के लिए एक प्यारा-सा बैग लिया था। हैंड बैग मामा को बहुत-बहुत पसंद है, तो हमने सोचा हैंड बैग ही लेना चाहिए। साथ ही मेरी सिस्टर ने अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट लिया और नानों के लिए भी हमने लिया था। और फिर जब हम घर वापस आए तो तीनों ने मिलके केक काटा, बहुत खुश हुई तीनों। उन्होंने हमें बहुत सारी दुआएँ दी हैं। तो इसी के साथ-साथ ना मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।